आपने सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कहा था कि फौज का अंदरूनी इंतजामी मामला है, आप इसके ऊपर पहले जो बयान दे चुके हैं, नहीं, आप उसके गलत ऊपर मुझे कायम है कोट अभी? किया गया। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने ये कहा था ये इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है। और यही बात आप देखिए उमर अयूब साहब ने बड़ी सराहत से की है। आपका सर्विस वीडियो स्टेटमेंट है पहला। अफसरान हैं। नहीं, वो गलत है। आप पूरा स्टेटमेंट नहीं ना वो चला। देखिए, दो जुमले थे, लोगों ने एक जुमला उठाया, उसके बाद दूसरा जुमला मैंने ट्वीट किया। आप सुन लीजिए जाके मेरी ट्वीट, मैंने पूरी बात क्या की है। ये तो करिश्मा साजी लोग करते हैं ना कि एक जुमला आधा जुमला उठा के उसको चला दो। पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो आप पे बात वाजे हो जाएगी। मेरी आखिरी ट्वीट इस हवाले से जो थी उसको आप देख लीजिएगा। सही, मैं उनकी अब जो इधर बाकी एक्सटेंशन मेहमानों की की तरफ बात आऊंगा। हुई थी सलमान उसमें रकम राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने जवाब। अब शेर अली साहब, आप इसे सवाल ही करूंगा, जो तरमीम आप लोगों ने अब कर ली, और आपको लगता है कि उसके बाद स्टेबिलिटी वाला आपके लिए टाइम शुरू होगा या आपके लिए चैलेंजेस अभी हैं? मतलब मैं 1 मिनट लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये 2024 का तो रोना रोते हैं। 2018 में जो डाका मारा इन्होंने, जनरल ज़हीर इस्लाम ने, फिर जनरल जो ISI के जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, गठजोड़ के साथ इन्होंने जजेस को मुलायन किया, जजेस को इन्होंने कंप्रोमाइज करवाया। 2018 में वो ISI चीफ देखें बता रहे हैं ना ISI चीफ उसके बाद ये लेकिन वो टेक ओवर कर चुके थे। लेकिन कितनी मासूमियत टपकती है। मुझे अफसोस होता है जब सलमान अकरम राजा साहब को पता होना चाहिए कि सारा किसने मरवाई। जिस तरह मोहसिन बे के घर पर इन्होंने दावा बोला, इनकी मर्जी से सहाफ़ियों को चैनल्स के ऊपर नौकरियां दी जाती थी और इनके कहने पर निकाला जाता था। मुझे अफसोस है कि ये झूठ बेचते हैं, यू टर्न लेते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं, काला कोट पहनकर झूठ बोलते हैं। बहरहाल आपको भी पता है कि किस तरह इन्होंने चेयरमैन नैब ने, जो उन्होंने कहा था जी मुझे फ्री हैंड दें ताकि मैं आपके चोर वुजरा को पकड़ें, इन्होंने उसकी वीडियो उसको दिखाई। उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे, इन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जस्टिस सदीकी साहब को कहा जी कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया। किस मुंह से ये बात करते हैं? देखें, जो जमहूरियत के ये जो कर आए, जो गंद गोल कर आए, जिस तरह इन्होंने अपोजिशन को दबाया, दीवार से लगवाया, मरियम नवाज शरीफ को जेल में हथकड़ियाँ लगवाई, अब ये रोते हैं आंसुओं के साथ। उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरी बात करवाने दो, वो बिस्तरे मरद पे है। इन्होंने इतनी बदली दिखाई कि 1 सेकंड के लिए इन्होंने बात नहीं। अब किस चीज के लिए रोते हैं? आपने खुद इतने जुल्म डाले, आप अपने चीफ जस्टिसों के जरिए हमारे जमहूरियत। अब ये मुझे बताएं कि जो इन्होंने तरामीम की थी, सलमान अकरम राजा साहब से पूछें कि जो इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलवाकर बुलडोज की थी कार्रवाई, ये किस मुंह से बात करते हैं कि जमहूरियत की? देखें, आप बड़ी मासूमियत से बैठ जाते हैं जी कि जी ऐसे हो गया। मेरी बात सुने मलिक साहब, ये सूबे में नफरत पैदा करके पाकिस्तान पर यलगार करना चाहते हैं। ये KPK के अंदर हमारे पख्तून भाइयों को, उनको और उनके अंदर अफगान दहशतगर्दों ने को इन्होंने TTP के लोगों को शामिल किया हुआ है कि वफाक पे धावा बोलें, लाशें गिने और पाकिस्तान में एक कराम मच जाए। ये मेरी आज बात याद रखिएगा, जो ये KP के अंदर बीज बो रहे हैं या वहाँ पे नफरत का बीज बो रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। आप जमहूरी तरीके से आप फैसले करें। आप एक तो हिस्सा बनते हैं, बाद में आप बाहर आके मुकर जाते हैं कि जी ये हमें मंजूर नहीं है। भी आप फिर मर्दाना वार करें। सलमान अकरम राजा साहब, आप बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी है, झूठ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा मुझे। आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि जितना लोगों को हजम हो जाए। आपका माजी गुनाहों से भरा पड़ा हुआ जो आपने किया। मलिक साहब, हमें देखें, किसी चीज़ से कोई, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मैं भी अपने हलकों में जाता हूँ, लोगों को बिजली के बिलों की बहुत तकलीफ है, आगे गैस के मामलात शॉर्टेजेस होगी, हम अपनी लड़ाइयों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम चाहते हैं कि और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सूबा KPK को वफाक के ऊपर चढ़ाकर जो भी ये टोपी ड्रामा करने जा रहे हैं, ये सारा प्लान्ड है। अहमद उवैस साहब,
जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तरमीम है, आपको लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में भी काफ़ी इजाफा किया गया? पहले हाई कोर्ट की जजेस के इजाफे की खबर आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी इजाफे के अंदर खबर आई, 2 गुना तकरीबन हो जाएंगी। काफ़ी सब्सटेंशियल रेज है, जजेस की तादाद भी बढ़ गई, तरीकाकार भी बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम होगी। नहीं जी, ये इनका ख्याल खाम है। देखिए सवाल ये है कि अदलिया को क्रिपल करके क्या पाकिस्तान का मफाद है इसके अंदर? देखने वाली बात तो ये है ना, ये सब कुछ जो किया गया है ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। वो जब 6 जजेस ने जब वो लेटर लिख दिया था चीफ जस्टिस को, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस शहबाज की हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया भी था और अलार्मिंग भी था। और जब से ये प्लान बनना शुरू हो गया था कि अमेंडमेंट करके इनके बिल्कुल विंग्स जो हैं उसको क्लिप कर दिया जाए, इनकी अथॉरिटी सलब कर ली जाए, और इस तरह से पाकिस्तान के आइन की जो डिस्टिंक्शन थी कि ये इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, और उन्होंने वो ख़त्म किया। आपने देखा, और ख़त्म करने के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो उनके सामने थी वो ये थी कि अपनी मर्ज़ी के नॉमिनेटेड जजेस का एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। पहले तो वो कोर्ट बना रहे थे, फिर बेंच बनेगा, और उस बेंच के पास जो है वो बैन करने की, पीटीआई के बैन करने की पिटीशन अगर आएगी तो उस बेंच के पास आएगी, और वो नॉमिनेटेड जज होंगे, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? तो ये सारी जो है ये इतना ख़तरनाक खेल खेला गया है जिसमें पाकिस्तान के आइन को उठा के फेंक दिया। इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ी बड़ी जो है एक ऐसी गेम है कि जिसमें बड़ा नुकसान होगा। और मैं आपको ये बता दूं, आपको पाकिस्तान के अंदर ये खतरा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने या किसी नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने तहरीक इंसाफ को बैन करने की दरख्वास्त दी जा सकती है। आपने इसका तज़किरा किया? बिल्कुल 100%। आप देख लीजिएगा, ये तो सारा प्लान ही ये है। आपके जो मुसव्वदा आप अगर इसको मैं और आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जो सितंबर में जो ड्राफ्ट बन के आया था, जिसको जो कि लॉ मिनिस्टर के हाथ में था जब वो मौलाना फजल नमान की तरफ गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे ये बाकायदा मीडिया के आगे कहा कि मुझे भी मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो मुसव्वदा कहाँ से आया था? और जब आप उस मुसव्वदे को अगर आप पढ़ के देख लें, वो पुराना जो मुसव्वदा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में तरमीम की जाएगी, और वो था कि जो बैन करने का जो सुप्रीम कोर्ट के पास बेंच फैसला करेगा, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वरना वो अब वो आईनी जो कोर्ट बनेगा ये वो फैसला करेगा। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये काम नहीं होने वाला? ये होने वाला काम है, ये करेंगे वो आगे हालात क्या बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन इट इज़ देयर ऑन द कार्ड। और सबसे अहम चीज़ उनके लिए ये थी। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।